हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम आपके सामने एक नए रूप के साथ और एक नई पीपीटी के साथ, आज हैंड रिटन नोट्स नहीं है बल्कि आज कुछ मेहनत करके एक नई ही फॉर्मेट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। और वीडियो में लगातार कुछ ना कुछ हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा समय लगता है अभी, इसीलिए जल्दी नहीं कर। तो आगे की बात हो गई। अभी हम बात करते हैं अपनी टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है थॉर्नडाइक, ठीक है। और थॉर्नडाइक से रिलेटेड है, इसमें जितनी भी ट्रिक्स हैं, क्योंकि इसने जो थ्योरी दी है उनका मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक लेके आई हूँ, ठीक है। और उससे रिलेटेड आपको अगर वो ट्रिक आपने याद रख ली तो आपको इसकी थ्योरी जितने भी आ जाए पेपर में, आपको झट से आप लगा दोगे, माइंड में रिकवर हो जाएगी, ठीक है। इसके बारे में पूरा एक्सपेरिमेंट बस समझाऊंगी आपको, पूरी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये थॉर्नडाइक साहब हैं, ठीक है, और ये यूएसए के हैं। मैं इनकी आपको पिक भी दिखाऊंगी। ये यूएसए के हैं, ठीक है। और ये शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। इनके बारे में जो थ्योरी क्या है, तो थॉर्नडाइक ने जो है अपना प्रयोग किया है, वो किया है बिल्ली पर, ठीक है। ये बिल्ली का मैं आपको बाकायदा फ़ोटो भी दिखा रही हूँ। इसका एक डिस्क्रिप्टिव फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये क्या थी, ये भूखी बिल्ली थी। एक्सपेरिमेंट किया किस पर, भूखी बिल्ली पर, ठीक है। भूखी बिल्ली के लिए उद्दीपक रख दिया। उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस, वो क्या था, मछली, यानी कि उसके भोजन के रूप में, ठीक है। अब जो उसे खाना प्राप्त करना है, वो भूखी है, उसे वो क्रिया करने पर मजबूर करती है। तभी तो इन्होंने एक थ्योरी दी है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उसका मतलब होता है कि अगर उद्दीपक होगा और अनुक्रिया होगी, उसके सामने स्टिमुलस रिस्पोंड, जो थ्योरी है वो इसीलिए दी है कि आप सामने रखा होना चाहिए, तभी आपके साथ जो एक कनेक्शन है वो संचारित होगा और आप जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे और प्रयास करने में सफल होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है, ये इसका फूड है, यानी कि मछली है। ये इस पिंजरे में बंद किया है, इसको पिंजरे में बंद किया है। इस पे यहाँ देखो, ये पाइप से लटका रखा है। लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल वे में समझाती हूँ। यहाँ पे जिस पिंजरे में बंद किया है, यहाँ नीचे की तरफ जहाँ पे इसके पैर है, वहाँ पे एक लीवर लगा है ना। लीवर में बटन लगा है। जैसे ही वो झटपटाएगी, वो बटन खुल जाएगा और जो है डोर ओपन हो जाएगा और वो अपने खाने तक पहुँच जाएगी। तो इसमें वो थॉर्नडाइक साहब क्या देखना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जब उसके सामने भोजन रखा है तो वो कुछ ना कुछ प्रयास तो करेगी उसको भोजन तक पहुंचने के लिए। तो वो भोजन प्रयास करने के लिए जब एक इंसान को हम बंद कर देते हैं तो बाहर निकलने के लिए झटपटाता है, दौड़ देता है, पैर में पैर हाथ में मारता है। तो इसी तरह खुल जाता है, अपने भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो इसके माइंड में कहीं ना कहीं जो है एक माइंड ने रिस्पॉन्स दिया। क्या रिस्पॉन्स दिया कि कहीं ये तो चीज़ है कि मेरे पैर के इधर उधर चलने से, पैर की क्रिया करने से ही ये पैर गेट खुलेगा। तो वो और अगली बार फिर उसको भोजन दिया गया, अगली बार फिर उसको भूखा रखा गया और पिंजरे में बंद कर दिया गया। फिर दोबारा उसने वही क्रिया करी। अब की बार क्या हुआ, उसने कम प्रयास में क्या है उस भोजन को प्राप्त कर लिया। लीवर जल्दी दब गया तो वो उसने भोजन तक पहुंच गई। तो एक समय वो भी आया कि वो डायरेक्ट, जब उसका जो रिस्पॉन्स है वो केवल लीवर पे ही जाके उसका पैर लगा और उसने जो है वो गेट खोला और भोजन को प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो इसमें ये क्या कहते हैं, शिक्षा में इन्होंने यूटिलाइज क्या किया है, प्रयोग क्या किया है। ये प्रयोग किया है कि धैर्य और परिश्रम का विकास करना, धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास करना। धैर्य हमारे सामने होना चाहिए, हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए, तभी हमारे जो है हम अपने। अब ये है थॉर्नडाइक साहब, ये मैं आपको दिखा दिया है, ठीक है। थॉर्नडाइक साहब इन्होंने नियम दिए हैं। मैं आपको बता दूं, इन्होंने 8 नियम दिए हैं, ठीक है। लेकिन 8 में से केवल 3 नियम को इनको मुख्य माना गया है और 5 नियम को इनको गौण माना गया है। जो हम डिस्कशन करेंगे वो 3 नियमों के बारे में करेंगे, लेकिन मैं आपको 5 नियम भी बताऊंगी। एक होता है बहुप्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, बहुप्रतिक्रिया का नियम। एक होता है आंशिक नियम। बहुप्रतिक्रिया मतलब यानी कि जब हम क्रिया बहुत सारी बार करते हैं ना। आंशिक का मतलब होता है कि जब हम बड़े टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अपने सफलता पर पहुंचते हैं या अपने कार्य में सफल होते हैं, है ना। फिर है इसका सहचर्या का नियम, ठीक है। ऐसे इसके 5 नियम हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम, देखो इसके 3 नाम है, परिणाम, प्रभाव और संतोष। अच्छा,
तत्परता का मतलब होता है रेडीनेस, रेडीनेस, ठीक है। अभ्यास का नियम कि वही प्रैक्टिस का नियम, ओके। और रेडीनेस का मतलब होता है कि जिस काम को करने के लिए आप जितने तैयार रहते हैं, जितने तत्पर रहते हैं, उस कार्य को उतने ही कम समय में आप कर लेंगे। ये तो होगा तत्परता का नियम। दूसरा अभ्यास का नियम कि बार बार किसी कार्य को करने से आपका एक समय ऐसा भी आता है कि जब आपके अभ्यास में इतनी परिपक्वता आ जाती है कि कम प्रयास में भी आप सफल हो जाते हैं, ठीक है। यह है अभ्यास का नियम, बार बार। एक है तीसरा परिणाम का नियम। परिणाम को इसे सफलता का नियम भी बोलते हैं और प्रभाव का नियम भी बोलते हैं, संतोष का नियम। अब देखो ये है प्रभाव। दो चीज होती हैं, एक तो होती है अफेक्टिव, और एक होता है इफेक्टिव, ठीक है। ये जो अफेक्टिव है इसका मतलब होता है भावात्मक। तो आप इन चीज़ों पे आपको प्रभाव का नियम नहीं देगा तो संतोष का नियम देगा, परिणाम का नियम देगा, तो समझ जाना कि ये उन 3 नियमों के मुख्य नियमों में से ही है थॉर्नडाइक के। तो संतोष के नियम कैसे है कि जिस कार्य को करने से आपको संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, तो उस काम को आप बार बार करेंगे। मतलब इनकी थ्योरी का एक ही निचोड़ है कि आप जितनी बार प्रयास करेंगे, आपके प्रयास आपकी जो परिपक्वता को मजबूत करते हैं, ये इनका कहना है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। सिद्धांत बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, एसआर बॉन्ड थ्योरी और संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने ये 6-7 सिद्धांत दिए हैं। अब इसको याद करने के लिए मैं गजब ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। अब इस थोड़ा सा इन नियम को समझ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, यानी कि थॉर्नडाइक के कनेक्टिविज्म का सिद्धांत है। कनेक्टिविज्म कैसे कि जब जो बिल्ली भूखी थी पिंजड़े के अंदर, तो उसके सामने जो है वो भोजन रखा था, यानी कि उसका उद्दीपक रखा हुआ था, स्टिमुलस, है ना। यानी कि उसके भूखे के साथ में उसका स्टिमुलस का, उद्दीपक का एक कनेक्शन था। कनेक्शन क्या था कि वो भूखी थी तभी तो उस खाने तक पहुंचना चाहती थी। तो हमेशा उसके बीच में एक कनेक्शन, एक संबंध होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी दूसरा है संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया, कनेक्टिव। तो ये दोनों इनकी थ्योरी है। तीसरा है उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। एक उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत और एक एसआर बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, सीखने का, लर्निंग एसआर बॉन्ड थ्योरी। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ओके। तो ये आपको स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैंने बताया आपको कि वो रिस्पॉन्स तभी करेगी जब उसके सामने उद्दीपक रखा होगा, ठीक है ना। और सीखने का सिद्धांत, सीखने का संबंध का सिद्धांत। और फिर क्या है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, मैं आपको बता दूं, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है। अब मैं इसकी सबकी आपको जो है शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। तो बाइलिंगुअल ये पीडीएफ दी है। अब हम बात करते हैं इसकी मेन पॉइंट की, मुख्य बात की, जिससे आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब देखो याद रखना, थॉर्नडाइक की ट्रिक क्या है। प्रीति ने, तो मुख्य शब्द है में है, प्रीति ने दीपक जलाकर लगाकर प्रभु की आरती की, है ना, आरती की या प्रभु की आरती की, जिससे उनके साथ कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब होता है कनेक्टिज्म, ठीक है। कनेक्टिज्म, कनेक्टिज्म या सारे बॉन्ड, सारे का मतलब होता है यहाँ पे एस आर बॉन्ड या एस आर थ्योरी, ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मजबूत हो गए। याद रखना दोबारा, प्रीति ने दीपक जलाकर लगाकर प्रभु की आरती की, जिससे उनके साथ कनेक्शन या सारे के सारे बॉन्ड उनके मजबूत हो गए, ठीक है। और प्रभु, अब हम चलते हैं इसके पहली स्लाइड पर, जहाँ इसको मैंने आपको इसकी थ्योरी दिखाई थी, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। देखो मैंने बताया था प्रयास, है ना, प्रयास, और यहाँ पे प्रयास और भूल, यानी कि मैंने बताया था प्रीति। प्रीति का मतलब क्या है कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। और प्रीति ने दीपक जलाकर, दीपक का मतलब होता है यहाँ पे दीपन, उद्दीपक जलाकर आरती की, आरती का मतलब आवृत्ति, और जिससे उनके जो हैं वो कनेक्शन या सारे बॉन्ड, कनेक्शन का मतलब कनेक्शन,
संबंध ठीक हो गए, सारे के सारे बॉन्ड ठीक हुए, बॉन्ड का मतलब बंधन, सारे के सारे बंधन मजबूत हो गए। याद रहेगा? आई होप आप सबको ये याद रहेगा। और अगर फिर भी आपको कोई लर्निंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमारे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है, वहाँ पे सुधार का अवश्य प्रयास किया जाएगा। आई होप यू एंजॉइंग दिस वीडियो। और आप हमारी वीडियो को ऐसी मज़ेदार तरीके देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अब तक लाइक न किया हो तो एक अंगूठा भी दबा दीजिए, ठीक है। हमारी वीडियो को केवल आप तक पहुंचाने का ध्येय यही है कि जिन तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।